नमस्कार। हकीकत इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सिंह। अभी जो बात होगी वो बिहार में बढ़ते क्राइम। जब से ये नीतीश गवर्नमेंट बिहार से बाहर दिमाग लगाना शुरू किए है ना, तब से बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सभी आदमी इस चीज़ से परिचित है, क्योंकि प्रिंट मीडिया से लेकर और टीवी, हर चैनल पे जब भी आप खोलेंगे तो बिहार की प्रत्येक दिन कोई ना कोई घटना होती है। एक बार फिर आप लोगों से मेरा एक आग्रह है, मेरा न्यू चैनल है और प्लीज़ इसको, जो मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को, वो मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ अभी जस्ट कल की घटना है, जो बिहार में तो रोज अपराध हो ही रहे हैं, रोज हत्याएं का दौर जारी है, लेकिन कल जो हुआ है वह बिल्कुल बहुत बड़ा, मतलब एक तरीका से कहा जाए गैंगस्टर टाइप हत्या हुई है। जो शिवहर जिला के लक्ष्मीनिया गांव है, उसी गांव के रहने वाले थे ओम प्रकाश सिंह उर्फ बाबू साहेब। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है जो उनका भी पिछला आपराधिक गतिविधि में उनका भी और संलग्न रहे थे पहले, लेकिन आजकल वो अपना ठेकेदारी करके अपना जीवन यापन और परिवार का भरण पोषण करते थे, थोड़ा सा अपने जी सही रास्ते पर लौट चुके थे। तो एक कहावत है, जो अपराध का जो आयु होता है वो 12 साल होता है। अब कितना कैसे अपराधी थे यह मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि मोतिहारी डीएसपी का बयान मैंने सुना, उसमें उसने यही साबित किया, जो ओम प्रकाश सिंह खुद एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग पास्ट में पहले थे। अब मैं बात को, ठीक है, जो भी अपराधी थे, लेकिन जो हत्या हुई है वह बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला का हत्या, आप लोगों को याद होगा, उसी तर्ज पे हत्या हुई है। और वो बेचारे स्कॉर्पियो से अपनी बीमार माँ को देखने मुजफ्फरपुर जा रहे थे। फिर उनका यूपी में कोई ठेकेदारी का काम, वो बिजली कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो भी बेचारे ठेकेदार थे। और वो मुजफ्फरपुर में माँ से का ऑपरेशन हुआ था, उसको देखकर और फिर वो यूपी जाने वाले थे, लेकिन घर से निकले और घर से निकलने के बाद शिवहर जिला के बॉर्डर क्रॉस करते ही उनके ऊपर उनके गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी से थे, और उनके 2 रिश्तेदार जो पीछे बैठे थे, और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ये ओम प्रकाश सिंह आगे वाले सीट पे बैठे थे ड्राइवर के बगल में, और सुमो गाड़ी से आगे से आकर इनके गाड़ी के आगे सुमो गाड़ी लगाई जाती है, उससे 3 लोग निकलते हैं और छोटे हथियार से ही ताबड़तोड़ लगभग 28 गोलियां गाड़ी के सामने से, गाड़ी पे जो निशान मिले हैं, और लगभग 10 गोलियां उनके पास जाकर उनके सर में, सीने में, अलग अलग जगह पे उनको जो है दिया गया है, मारा गया है, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भैया ये बिहार सरकार क्या कर रही है? क्या बिहार सरकार सिर्फ इधर उधर की बातों में अपना टाइम बर्बाद कर रही है और पुलिस प्रशासन सब निकम्मी हो चुकी है? जो इतने बड़े बड़े घटना हो जा रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। अब कभी बाबा बागेश्वर धाम के पीछे बिहार का मंत्री पड़ जाता, तो कभी मनीष कश्यप के पीछे बिहार पूरा सरकार पड़ जाता। मतलब क्या विडंबना है हमारे बिहार का। और जब से, खास करके जब से लालू जी का ये लाल छोटा वाला, जो तेजस्वी अपने आप को और बिहार का युवराज समझता है, वो बिहार को फिर जंगल राज्य की ओर ले जाने के लिए एकदम सक्रिय हो चुका है। और लगभग बिहार हमारा 1990 के दशक में लालू जी के टाइम का बिहार बन चुका है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं है जो 2, 4, 5 हत्या नहीं हो रही बिहार में। और दिन दहाड़े गोली मारना, अभी दरभंगा में 4-5 दिन पहले मार दिया है गोली, और बेगूसराय में मारा है, हमारे मोतिहारी में मारा है, फिर शिवहर में भी मारा है, मुजफ्फरपुर में भी मारा है। मतलब इतनी हत्याएं और इतना गोलीबारी कैसे शुरू हो गया, जो पिछले 10-15 साल से बंद था लगभग। कभी कभी 1-2 घटना सुनने को मिलता था, लेकिन जब से तेजस्वी नीतीश जी के साथ आया, यह घटनाओं का सिलसिला जोर शोर से शुरू हो गया। इसका मतलब है जो जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ हम बिहार के तमाम
लोगों से मेरा यह अपील है कि भाई आप लोग अपनी सुरक्षा खुद कर ले, क्योंकि बिहार सरकार निकम्मी सरकार है, किसी की सुरक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ है। और खास करके बिहार में बैठे, प्रशासन में बैठे लोग, पदाधिकारी भी, खुलकर मैं यहाँ बोलूँगा, जो वो लोग जातीय उन्माद से प्रेरित है। नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री तो जातीय उन्माद से प्रेरित हैं ही हैं। बिहार सरकार का जो पुलिस डिपार्टमेंट में बैठा प्रशासन में जो पदाधिकारी है वह भी जातीय उन्माद से ग्रसित है और वह उसी हिसाब से अपराधियों पर कार्रवाई करता है। यदि वह कोई SC ST है तो वह तो SC ST का फेवर करेगा, यदि वह जनरल है तो जनरल का फेवर करेगा। इस टाइप का जातीय उन्माद हमारे बिहार में फिर जोर शोर से पकड़ना शुरू कर चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण लालू का लाल तेजस्वी, उर्फ जिसको मैं फिर से एक बार बोलूंगा फेलस्वी बोलता हूं, वह वाकई में फेल है। वह हर चीज में फेल है। 9वीं फेल किया, 10वीं भी नहीं किया। वह क्रिकेट में आया, क्रिकेट में फेल कर गया। बिहार के राजनीति में एक बार मुख्यमंत्री बनते रह गया और अब फिर जब से दोबारा उप मुख्यमंत्री बना है और फिर मुख्यमंत्री की चाहत है। लालू जी डॉक्टर के मना करने के बावजूद बिहार में आकर बैठे हैं बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उसमें भी वह लड़का फेल ही है। और बिहार की स्थिति से हम सभी परिचित हैं। ऐसा नहीं है जो कोई मैं को इल्जाम लगा रहा हूं, जो हकीकत है उसको मैं यहाँ बयां कर रहा हूं, बता रहा हूं। जो यह लड़का हर चीज में फेल है और बिहार को फिर गर्त में ले जाने के लिए लालायित है। अब अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और सिद्धू मूसेवाला के तर्ज पर ओम प्रकाश सिंह की हत्या हुई है, जो बहुत ही दुखद है। या और किसी की भी जो हत्या हो रही है, बहुत निर्दोष को, एक व्यवसायी को उस दिन मार दिया। यहाँ दरभंगा में भी एक शरीफ आदमी को मार दिया। मतलब ऐसे करके जो खास करके कुछ वर्ग ऐसे हैं जो तेजस्वी के आने के बाद ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। और खुलकर मैं बोलूँगा तो लोग गाली देना शुरू कर देंगे। तो गाली सुनने से अच्छा है भैया कम बोलो और ज़्यादा समझो। तो आप सभी भाई से आग्रह है इस चीज़ को समझिए। बिहार में आतंकवाद, इसको नहीं कर सकते, अपराध, जातीय उन्माद जोर शोर से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका नतीजा होगा हम आपस में लड़ भिड़ कर जो है एक दूसरे के जान के प्यासे बनते रहेंगे। ये जितने ऊपर बैठे हैं बिहार सरकार में, ये सब कमीने हैं, ये सब जो है चोर मौसेरे भाई हैं। ये हम लोगों को लड़ाएंगे और अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे। इसलिए हम सभी बिहार के लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। हालांकि अपराधी का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। गलत को गलत कहने की यदि तमन्ना है दिल में तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, जो यहाँ बिहार सरकार बिल्कुल फेल्योर है। बिहार सरकार का कार्य करने का जो तरीका है वह बिल्कुल ही नकारा है। वो अलूल जलूल की बातों पे ज़्यादा ध्यान देगा और जो काम की चीज़ है, जैसे टीचर वाले में देख लीजिए, उसमें भी उसका जैसे तैसे ही है। और कहीं उसके अपराध पे कहीं कोई भी निगरानी नहीं है। उसका प्रशासन में बैठा भ्रष्ट पदाधिकारी भी, जो जब मंत्री ही भ्रष्ट हो तो पदाधिकारी की क्या बात करना। तो हम और आप सभी को जगने की जरूरत है। इसलिए जगना पड़ेगा तो भैया अपनी सुरक्षा अपने हाथ। जय श्री राम, जय जुबा, जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।